नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। आज मैं क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर 1 लेकर के आया हूं, जो प्रत्येक वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछी जाती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर मॉडल पेपर 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 12th आर्ट्स के लिए। आर्ट्स के विद्यार्थी ध्यान देंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का खोज सन 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। इसके बाद प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 3 है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया जाता है, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद आगे प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। आगे प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस संगम पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी के संगम पर की गई है। कौन कौन पर? तो गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन के संगम पर की गई है। इसके बाद आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, इंडिका के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 8 में है, इंडिका के लेखक कौन है? तो ध्यान देंगे, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? मेगास्थनीज हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 में है, प्रश्न संख्या 9, अशोक किस वंश के शासक था? अशोक किस वंश के शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था अशोक। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों की पत्नी थी द्रौपदी। इसके बाद चलते हैं, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? तो अभिमन्यु के माता का नाम सुभद्रा था। और अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था? तो अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन था। इसके बाद चलते हैं, महाभारत के लेखक कौन हैं? महाभारत के लेखक वेदव्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुई थी, एवं गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोधगया में, उर्वेला नामक स्थान पर। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया, उर्वेला नामक स्थान पर। आगे, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे, अकबरनामा के लेखक कौन है?
अकबरनामा के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है अकबरनामा के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। इसके बाद तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? जहांगीर था। तंबाकू पर शासक लगाने वाला शासक कौन था? जहांगीर था। आगे प्रश्न संख्या 17, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हुमायूं के भाई कौन कौन थे? हुमायूं के भाई कौन कौन थे? तो कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये हुमायूं के भाई थे। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने ही लिखा था। किसने लिखा था? खुद से, बाबर ने ही लिखा था। दीन ए इलाही धर्म का संबंध किससे है? तो दीन ए इलाही धर्म का संबंध अकबर से है। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, प्रश्न संख्या 22, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने मिलकर के 1336 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में? 1336 ईस्वी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बंगलौर में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बंगलौर में। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। विष्णु को अपना पति कौन कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति, सेट के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, 3 ऑप्शन थे कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पत्नी मीरा भी मानती थी, अंडाला भी मानती थी और कराइकल भी मानती थी। यानी तीनों। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो तीनों मानती थी, मीरा, अंडाला और कराइकल। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। इब्न बतूता, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को को रहने वाला था। कहाँ के? मोरक्को के रहने वाला था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 29, किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृतांत मिलता है? तो इब्न बतूता का मिलता है। किसका मिलता है? इब्न बतूता का। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? इब्न बतूता का मिलता है। आगे चलेंगे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय किसका शासनकाल था? इब्न बतूता का शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो जनरल रीड ने किया था। किसने किया था? जनरल रीड ने। अलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। अलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। दामिन ई कोह, प्रश्न संख्या 35 है, दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह एक भूमि का भाग था। दामिन ई कोह क्या था? एक भूमि का भाग था। तो ये लगातार मैंने 35 प्रश्नों का अध्ययन किया।
फिर से एक बार देखेंगे, ध्यान देंगे। कहता है पहला प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर हमने आया है जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो, प्रश्न संख्या 1, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? आंसर बताएंगे आप लोग। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो आंसर होगा राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला। इसके बाद है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगन से मिला जो राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 6, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। किससे? नेपोलियन से। अर्थात भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर की गई थी। गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर की गई थी। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अशोक किस वंश के शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेंगे लेकिन हमने आंसर 5 लिखा कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो युधिष्ठिर की भी पत्नी थी, भीम की भी पत्नी थी, अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल और सहदेव, ये पांचों की पत्नी थी द्रौपदी। ऑप्शन 4 देंगे। 4 में से 3 नाम रहेंगे और 1 रहेंगे इनमें से सभी, तो हो जाएगा इनमें से सभी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। किसका? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक वेद व्यास। आगे है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके बाद आगे चलेंगे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। आगे चलते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। आगे चलेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। हुमायूं का भाई कौन कौन था? तो हुमायूं का भाई कामरान था, आस्करी था, हिंदाल था। इसके बाद चलेंगे। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? बाबर ने लिखी थी। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? बाबर ने लिखी थी। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था? या दीन ए इलाही धर्म किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। किससे? अकबर से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? कब किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बंगलोर में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बंगलोर में स्थित है। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर के शासक अपने आप को राय बोलते थे। अपने आप को क्या बोलते थे? राय बोलते थे।
विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन के अनुसार चुनना है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? 3 ऑप्शन है, मीरा, अंडाल, कराइकल। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। विष्णु को पति तीनों मानते थे। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगे चलेंगे, इब्न बतूता। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को देश का यात्री था इब्न बतूता। आगे किताब, किताब उर रेहला, किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृतांत मिलती है? तो इब्न बतूता का मिलती है। किसका? इब्न बतूता का। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कान्हू था। कौन था? सिद्धू एवं कान्हू। आगे चलेंगे, महलबाड़ी बंदोबस्त। महलबाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? जनरल रीड ने, जनरल रीड ने लागू किया था। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। इसके बाद दामिन एक को क्या था? तो दामिन एक को क्या था? एक भूमि का टुकड़ा था, एक भूमि का भाग था। तो आज हमने 1 से लेकर के 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन किया। तो मुझे खुशी होगी कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।